ओम शांति। आज हम सुनेंगे अव्यक्त मुरली 10-12-79 की मुरली है पुण्य आत्माओं के लक्षण। बाबा ने बहुत विस्तार से बताया है पुण्य आत्मा किसे कहते और उनकी क्या क्या लक्षण होती है। जो पुण्य आत्मा होंगे उनके हर संकल्प और हर बोल एक एक सेकंड में भी क्या होगा ना, दूसरा आत्माओं के प्रति पुण्यों का खाता जमा करने वाला होगा और खुद के लिए भी जमा करने वाला होगा। और जो पुण्य आत्मा होंगे, पुण्य आत्मा सदा कोई न कोई खजाने का महादान कर पुण्य कमाने वाली होगा। और पुण्य आत्मा जो होगा उनके नयनों में बाप दादा की मूरत और सूरत में बाप दादा की सीरत दिखाई देगी और स्मृति में सदा बाप समान समर्थी दिखाई देगी। और ऐसे पुण्य आत्मा जो होगा उनकी मुख में बाबा बोलते सदा ज्ञान रतन अर्थात सदा अमूल्य बोल होगा और हर कर्म में बाप समान चरित्र होगा। सदा बाप समान विश्व कल्याणकारी वृत्ति होगी। वृत्ति कैसे होगी ना, बाप समान विश्व कल्याणकारी और हर सेकेंड हर संकल्प के कल्याणकारी रहम दिल किरणों द्वारा चारों ओर के दुख और अशांति के अंधकार को दूर करने वाला होगा। पुण्य आत्मा अपनी पुण्य की पूंजी से अनेक गरीबों को साहूकार बनाने वाला होगा। जो पुण्य आत्मा होगा वो अपना पुण्य की पूंजी से अनेक गरीब आत्माओं को साहूकार बनाने वाला होगा। और ज्ञान स्वरूप पुण्य आत्मा के एक पुण्य में भी बहुत ताकत है, क्योंकि डायरेक्ट परमात्मा पावर के आधार पर पुण्य आत्मा टिके हुए हैं। किसी को मालामाल बना दे ये पुण्य आत्मा जो होते, कैसे भी आत्मा हो, किसी को भी अपने संकल्प द्वारा श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा शुभ भावना द्वारा उनको मालामाल बना दे और कितने ऊंचा चढ़ाना चाहे उस आत्मा को उतना ऊंचा चढ़ा सकते हैं, ऊंचा उठा सकते हैं। और जो पुण्य आत्मा होंगे वो अलमाइटी सत्ता के आधार पर, पुण्य की पूंजी के आधार पर, शुद्ध संकल्प के आधार पर किसी भी आत्मा के प्रति जो चाहे ओहो उसको भी बना सकते, उसको श्रेष्ठता में ला सकते हैं। ये है पुण्य आत्माओं की निशानी। वो कैसे भी आत्मा को वो मालामाल बना सकते हैं और उनका हुक्म और पक्का संकल्प भी चला सकते हैं। इसलिए ऐसे आप एक संकल्प के आधार से आत्माओं को जितना चाहे उतना ऊंचा उठा सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट परमात्मा अधिकार प्राप्त हुआ है। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हो, लेकिन अब प्रैक्टिकल में क्यों नहीं होता? अधिकार है, अलमाइटी सत्ता भी है, फिर उसको यूज क्यों नहीं कर पाते? कारण क्या है? बाबा बोलते यह श्रेष्ठ सेवा अब तक शुरू क्यों नहीं हुई? तो इसलिए संकल्प शक्ति का मिस यूज नहीं करो, यूज करो। संकल्प शक्ति का मिस यूज नहीं करो और क्या करो ना, यूज करो। नेताओं ने अपनी कुर्सी गंवाई है और अपने निजी कार्यों को छोड़ ऐसी आराम में व्यस्त हो जाते जैसे कि कोई न कोई बात की तरफ स्वयं अधीन होते हैं, इसलिए अधिकार छूट जाता है। वशीभूत होते हैं, इसलिए अपना अधिकार मिस यूज कर लेते। ऐसे बाप द्वारा आप पुण्य आत्माओं को जो हर सेकंड और हर संकल्प में सत्ता मिली हुई है, अथॉरिटी मिली हुई है, सर्व अधिकार मिले हुए हैं, उसको यथार्थ रीति से सत्ता की वैल्यू को जानते हुए उसी प्रमाण यूज नहीं करते। इसलिए श्रेष्ठ ब्राह्मणों का संकल्प आत्मा के तकदीर की लकीर खींचने वाला साधन है। आपका एक संकल्प एक स्विच है। श्रेष्ठ आत्माओं की, पुण्य आत्माओं की संकल्प एक स्विच है, जिसको ऑन करो सेकंड में अंधकार मिटा सकते हो। पुण्य आत्माओं का संकल्प एक रूहानी चुंबक है जो आत्मा को रूहानियत की तरफ आकर्षित करने वाला है। पुण्य आत्मा का संकल्प लाइट हाउस है जो भटके हुए को सही मंजिल दिखाने वाला है। पुण्य आत्मा का संकल्प अति शीतल स्वरूप है जो विकारों की आग में जली हुई आत्मा को शीतला बनाने वाला है।
पुण्य आत्मा का संकल्प ऐसा श्रेष्ठ शस्त्र है जो अनेक बंधनों की परतंत्र आत्मा को स्वतंत्र बनाने वाला है। पुण्य आत्माओं की ये निशानी है कि ऐसे उनके ऐसे श्रेष्ठ संकल्प जैसे कि शस्त्र है, जो चाहे जैसे चाहे और अनेक बंधनों की परतंत्र आत्मा को स्वतंत्र बनाने वाला है। पुण्य आत्मा का संकल्प अति शीतल स्वरूप है, तो जो विकारों की आग में जली हुई आत्मा को शीतला बनाने वाला है। ऐसे जो पुण्य आत्मा के संकल्प में ऐसी विशेष शक्ति है, जैसे जंत्र मंत्र द्वारा असंभव बात को संभव कर लेते हैं, ऐसे संकल्प की शक्ति द्वारा असंभव को भी संभव कर सकते हैं। वशीकरण महामंत्र द्वारा वशीभूत आत्मा को फायर फ्लाइज मुआफिक उड़ा सकते हैं। वशीकरण महामंत्र द्वारा वशीभूत आत्मा को फायर फ्लाइज मुआफिक उड़ा सकते हो। इसलिए पुण्य आत्माओं का संकल्प एक रूहानी चुंबक है जो आत्मा को रूहानियत की तरफ आकर्षित करता है। बाबा ने और भी पुण्य आत्मा की निशानी सुनाई कि जैसे कि रेगिस्तान को भी हरा भरा कर देता है आजकल की साइंस का साधन, पहाड़ियों पर भी फूल का माने बगीचा उगा देता है, ऐसे पुण्य आत्माओं की श्रेष्ठ संकल्प द्वारा ना उम्मीदवार से उम्मीदवार भी बना सकता है और अनेक आत्माओं को पद्मपति नहीं कर सकते हो। आपका एक संकल्प आत्मा को पद्मापति बना सकता है। बाबा बोलते जो पुण्य आत्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है, वो पद्मपति नहीं पद्मपति बना सकता है। और पुण्य आत्माओं की संकल्प की शक्ति कितनी श्रेष्ठ है, समझते हो? चाहे जमा करो या कराओ, चाहे व्यर्थ गवाओ, यह आपके ऊपर है, लेकिन आपके पास जो शक्ति है वो पद्म बना सकता है, दूसरों को भी खुद को भी। बाबा ने बोला जमा करने वाले सर्व प्राप्तियों के झूले में झूलेंगे, कभी सुख के झूले में, कभी शांति के झूले में, कभी आनंद के झूले में, और गवाने वाले झूले में झूलने वाले को देख अपनी झोली को देखते रहेंगे। तो ऐसे बाबा ने पुण्य आत्माओं की बहुत सारी निशानियां सुनाई। और आज हम सुनेंगे टीचर्स के साथ बाप दादा की मुलाकात। इस पुण्य आत्माओं की मूल्य पर बाप दादा टीचर के साथ क्या बातचीत किए, रोहरियान किए। टीचर्स तो सदा चढ़ती कला का अनुभव करती चल रही होना। टीचर्स की विशेषता अनुभवी मूर्त बनना। टीचर्स अर्थात सुनाने वाली नहीं, लेकिन टीचर्स अर्थात कहने के साथ अनुभव कराने वाली। तो सुनना और स्वरूप में अनुभव कराना, यह है टीचर्स की विशेषता। सुनाने वाले या भाषण करने वाले, क्लासेज कराने वाले तो द्वापर से बहुत बड़े बड़े नामी ग्रामी बने, लेकिन यहाँ ज्ञान मार्ग में नामी ग्रामी कौन बनता है? भाषण वाले जो सुनाने के साथ साथ अनुभव कराए। टीचर्स को विशेष अटेंशन में यही सेवा हो कि मुझे सदा यहाँ भी है वहाँ का और उसके साथ बेहद का वायुमंडल वाइब्रेशन सदा शुद्ध बनाना है। जैसे कोई हद की खुशबू वातावरण को कितना बदल लेती है, ऐसे टीचर्स के गुणों की धारणा की खुशबू, शक्ति की खुशबू वायुमंडल व वाइब्रेशन को सदा शक्तिशाली बनाए। टीचर कभी यह नहीं कह सकती कि वायुमंडल ऐसा है, इनके वाइब्रेशंस के कारण मेरा पुरुषार्थ भी ऐसा हो गया। टीचर्स अर्थात परिवर्तन करने वाली, न कि स्वयं परिवर्तन होने वाली। जो परिवर्तन करने वाला होता है वह कभी किसी के प्रभाव में स्वयं परिवर्तन नहीं होता है। तो टीचर्स की विशेषता वायुमंडल को पावरफुल बनाना, कमजोरी को स्वयं शक्तिशाली बन शक्ति का सहयोग देने वाली, दिल शिकस्त का उमंग उल्लास बढ़ाने वाली। तो ऐसी टीचर्स होना, यह है टीचर्स का कर्तव्य व ड्यूटी। ऐसे स्वयं संपन्न हो जो औरों को भी संपन्न बना सके। अगर कोई भी शक्ति की कमी होगी तो दूसरे भी
उसी बात में कमज़ोर होंगे, क्योंकि निमित्त है ना। टीचर्स को सदा अलर्ट और एवर रेडी होना चाहिए। स्थूल व सूक्ष्म आलस्य का नाम मात्र भी न हो। पुरुषार्थ का भी आलस्य होता है और स्थूल कर्म में भी आलस्य होता है। पुरुषार्थ में दिल शिकस्त होते हैं तो आलस्य आ जाता है। क्या करे, इतना ही हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता, हिम्मत नहीं है, चलते रहे हैं, करते रहे हैं। पुरुषार्थ की थकावट भी आलस्य की निशानी है। आलस्य वाले जल्दी थकते हैं, उमंग वाले अथक होते हैं। तो टीचर्स अर्थात न स्वयं पुरुषार्थ में थकने वाली, न औरों को पुरुषार्थ में थकने देने वाली, तो ऑलराउंडर भी हो और अलर्ट भी हो, उसे कहेंगे टीचर। हर कार्यों में संपन्न। कभी कभी टीचर समझती है कि क्लास कराना और इंटरनल कार्य करना हमारा काम है और स्थूल सेवा वो दूसरों का काम है, लेकिन नहीं, स्थूल कार्य भी इंटरनल कार्यों की सब्जेक्ट है। यह भी पढ़ाई की सब्जेक्ट है, तो इसको हल्की बात नहीं समझो। अगर कर्मणा में मार्क्स कम होगी तो भी पास विथ ऑनर नहीं बन सकेगी। बैलेंस होना चाहिए। इसको सेवा न समझना, यह भी रॉन्ग है। इंटरनल सेवा का यह भी एक भाग है। अगर प्यार से योग युक्त होकर भोजन न बनाओ तो अन्न का मन पर प्रभाव कैसे होगा। स्थूल कार्य नहीं करेंगे तो कर्मणा की मार्क्स कैसे जमा होगी। तो टीचर्स अर्थात स्पीकर नहीं, क्लास कराने वाली, कोर्स कराने वाली नहीं। जैसा समय, जैसा सब्जेक्ट, उसमें ऐसे ही रुचिपूर्वक सेवा में सफलता प्राप्त करे, इसको कहा जाता है ऑलराउंडर। ऐसे होना कि इंटरनल वाली और है, एक्सटर्नल वाली और है, दोनों का ही आपस में संबंध है। टीचर्स को त्याग और तपस्या तो सदा ही याद है ना। किसी भी व्यक्ति या वैभव के आकर्षण में न आए, नहीं तो यह भी एक बंधन हो जाता है। कर्मातीत बनने में तो टीचर्स अपने आप के पुरुषार्थ में संतुष्ट है। चढ़ती कला की महसूसता होती है। सबसे संतुष्ट हो सभी, अपने पुरुषार्थ से, सेवा से, फिर साथियों में सबसे संतुष्ट। सबके सर्टिफिकेट होने चाहिए ना, तो सभी सर्टिफिकेट है। क्या समझती हो, अगर आप सच्चाई से और सफाई से संतुष्ट है तो बाप भी संतुष्ट है। एक होता है ऐसे ही कहना कि संतुष्ट है, एक होता है सच्चाई सफाई से कहना कि संतुष्ट है। सदा संतुष्ट। यहाँ आई हो, कोई भी कमी हो तो अपने प्रति या सेवा के प्रति तो जो निमित्त बने हुए हैं उनसे लेन देन करना, आगे के लिए चढ़ती कला करके ही जाना। कमी को भरने और स्वयं को हल्का करने के लिए ही तो आते हो। कोई भी छोटी सी बात भी हो जो पुरुषार्थ की स्पीड में रुकावट डालने के निमित्त हो तो उसको ख़त्म करके जाना। टीचर्स के लिए बाबा ने बोला, कोई भी कमी हो, रुकावट हो किस बात में, पुरुषार्थ में, जो स्पीड को कम कराती हो, पुरुषार्थ की स्पीड, ऐसे बात को यहाँ ख़त्म करके जाना। राजस्थान जोन पार्टियों से मुलाकात। बाप दादा सभी राजस्थान निवासी बच्चों को किस नज़र से देखते हैं। राजस्थान के सभी राजे बच्चे हैं, अर्थात स्वराज्यधारी है। अब स्वराज्यधारी और भविष्य में विश्व राज्यधारी। जितना स्वराज्य उतना ही विश्व पर राज्य। जितने यहाँ अधिकारी बनते उतना वहाँ भी बनते हैं। तो सभी स्वराज्यधारी हो। स्व पर राज्य अधिकारी बनने वाले अन्य आत्माओं को भी स्वराज्य के अधिकारी बना सकते हो। तो पूरा अधिकार प्राप्त किया है कि अभी भी कर रहे हो। अपने पुरुषार्थ से अपनी प्रारब्ध को समझ सकते हो। बहुत समय का पुरुषार्थ तो बहुत समय की प्रारब्ध देता है। बाप और वर्षा तो सबको एक जैसा देते हैं, लेकिन वर्षे को संभालने वाले
अपनी यथाशक्ति अनुसार ही संभाल सकते हैं। लौकिक में भी बाप जायदाद एक जैसी बांटते हैं, लेकिन उससे कोई अल्पकाल चलाते, कोई बहुकाल, कोई एक वंश तक, कोई अनेक वंश तक। तो बाप यहाँ भी वर्षा तो एक जैसा देते, लेकिन संभालने वाले नंबरवार है। तो राजस्थान वाले कौन सा नंबर है? नंबर 1 वाले हो। कैसे करे, क्या करे, ऐसे कहने वाले तो नहीं होना। कैसे मन को लगाए, कैसे आँखों को एकाग्र करे, ऐसी कंप्लेंट करने वाले तो नहीं होना। अधिकारी कभी कैसे नहीं कहेंगे। अधिकारी तो ऑर्डर से चलाएंगे। अधिकारी को ऑर्डर से ही चलाने का अधिकार है। आंखें धोखा देती है, ऐसे नहीं कहेंगे, ऑर्डर देंगे, ऐसे देखना है। यही अंतर है अधिकारी और अधीन में। क्या करे, हो गया, यह बोल अधिकारी कभी नहीं बोलेंगे। तो ऐसे अधिकारी हो कि कभी कभी वाले हो। अगर कभी कभी के अधिकारी होंगे तो कभी कभी झूले में झूलेंगे। सदा बाप के साथ अतीन्द्र सुख के झूले में कभी कभी वाले कैसे झूलेंगे? सदा का वरदान है, कभी कभी का ज्ञान अर्थात सदा। भक्ति में कभी प्राप्ति, कभी पुकार, लेकिन ज्ञान में सदा प्राप्ति, यही तो अंतर है। तो आप सब कौन हो, ज्ञानी या भक्त? ज्ञानी भक्त तो नहीं, ज्ञानी को अविनाशी बाप का वरदान सदा काल का वर्षा है। अभी तक कमी क्यों है, उसका कारण क्या है? अलबेलापन। समझदार तो बहुत हो, समझते भी हो, फिर क्यों नहीं करते? अलबेलेपन को समझते भी कि आने क्यों देते? अलबेलापन न आए, इसकी विधि क्या है? उसकी विधि है सदा सोचिंतन करो और शुभ चिंतक बनो। सोचिंतन की तरफ अटेंशन कम है। अमृत बेले से लेकर सोचिंतन शुरू करो और बार बार सोचिंतन के साथ साथ सो की चेकिंग करो। चेकिंग नहीं करते, चिंतन नहीं करते, इसको एक दृढ़ संकल्प की रीति से अपने जीवन का निजी कार्य नहीं बनाते, इसलिए अलबेलापन आता है। जैसे भोजन खाना एक निजी कार्य है, न ओह कभी भूलते हो क्या? आराम करना यह निजी कार्य है ना। अगर एक दिन भी 2-4 घंटे आराम कम करेंगे तो चिंतन चलेगा नींद कम की। जैसे उसको इतना आवश्यक समझते हो, ऐसे सो चिंतन और सो की चेकिंग, इसको आवश्यक कार्य न समझने के कारण अलबेलापन आता है। पहले यह आवश्यक समझते हो, यह नहीं। अमृत वेले रोज इस आवश्यक कार्यों को रिफ्रेश करो, तभी सारा दिन उसका बल मिलेगा। अगर फिर भी अलबेलापन आता तो अपने आप को सजा दो। जो सबसे प्यारी चीज़ वो है कर्तव्य, लगता हो उसमें अपने को किनारा करे। कर्तव्य सबसे प्यारी चीज़ है। पश्चाताप करना चाहिए, अभी पश्चाताप कर लेंगे तो पीछे नहीं करना पड़ेगा। और रोज़ अमृत वेले अपनी महिमा, बाप की महिमा, अपना कर्तव्य, बाप का कर्तव्य रिवाइज करो। और क्या करना ना, रोज़ अमृत वेले अपने महिमा, बाप की महिमा और अपने कर्तव्य रिवाइज करो, बाप की भी कर्तव्य। एक निजी नियम बनाओ। अलबेलापन तब आता है जब सिर्फ डायरेक्शन समझा जाता है, नियम नहीं बनाते, खाली डायरेक्शन समझते हैं। जैसे दफ्तर में जाना जीवन का नियम है तो जाते हो ना, ऐसे निज को नियम दो, खुद को नियम दो। अमृत वेले उठकर अपने नियम को दोहराओ। मेरे जीवन की क्या विशेषता है, ब्राह्मण जीवन के क्या नियम है, और हर घंटे चेकिंग करो कि कहाँ तक नियम को अपनाया है। हर समय बार बार चेकिंग करो, सिर्फ रात को नहीं। इस वरदान भूमि से दृढ़ संकल्प की विशेष है कि सौगात ले जाना। जो भी करो पहले दृढ़ संकल्प करना ही है। यह सौगात ले जाओ तो सदा याद रहेगा। बार बार अटेंशन की चौकीदारी रखना है तो वह पहरा देते रहेंगे। अलबेलेपन की निवृत्ति का साधन है कि बार बार अटेंशन,
सहज मार्ग समझते हो, इसलिए अलबेले हो जाते हो। कोई कड़ा नियम बनाओ, जैसे भक्ति में कड़ा व्रत धारण करते हैं, ऐसे कड़ा नियम बनाएंगे तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। जैसे साकार बाप को अथक दिखाना, ऐसे ही फॉलो फादर। पहले सो के ऊपर मेहनत करो, फिर सेवा में मेहनत, तभी धरती को चेंज कर सकेंगे। अभी सिर्फ कर लेंगे, हो जाएगा। इस आराम के